Hello students, class 10th exercise 9.1 question number 12. Let's start the question. From top of a 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर और उसके टॉप से हम देख रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर. कोई केबल टावर है उसके टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अगर टावर के फुट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. इसने क्या बोला, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. ये एक बिल्डिंग है, एक टावर है, उस बिल्डिंग के टॉप से हम एक बार तो टावर के टॉप को देख रहे हैं और एक बार टावर के फुट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री. अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. जिसको नहीं पता वो उस वीडियो को देख के ये समझ सकता है. ठीक है, अब हमारी यहाँ पे एक बिल्डिंग लेट कर लेते हैं कि ये हमारी एक बिल्डिंग है. लेट दिस इज ए बिल्डिंग. इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर. ठीक है, ये एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है और ये हमारा एक टावर है. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है. दिस इज आवर ग्राउंड, दिस इज आवर टावर. इस बिल्डिंग के टॉप पे कह रहा है, देखो इसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर. ये हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर और यहाँ से हम टॉप को देख रहे हैं, केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री. यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल लेवल भी हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 60 डिग्री, ये हमें गिवन है. ठीक है, फर्दर क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट. टावर का फुट हमारा ये है, इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके नीचे जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. और अब भी जिसको समझना है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं. तो यहाँ से हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया हमारा 45 डिग्री, हमें गिवन है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है. सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं कि हमारी फिगर क्या कह रही है. देखो ये एंगल हमारा 45 डिग्री है तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल है तो ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा. दिस वन इज 45 एंड दिस इज आल्सो 45. अब देखो 7 मीटर हाइट हमें बिल्डिंग की गिवन है तो हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट होगी, 7 मीटर होगी, इक्वली रहेगी. तो यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट कितनी होगी 7 मीटर. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है. यहाँ इसकी वैल्यू अगर हम x लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा x है तो ये और ये हमारा x हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा. और हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हमें तो 7 मीटर तो ये हो गया, बच गई कितनी ये. अगर हम इसको h लेट कर लें ये होगी हमारी h, टोटल हमारी 7 + h हो जाएगी. फिगर समझ आई. अब सबसे पहले फिगर की नेमिंग कर लेते हैं, A B C एंड D. ठीक है, लेट CD इज ए बिल्डिंग, लेट CD इज ए बिल्डिंग और उसकी वैल्यू कितनी है 7 मीटर हाइट है. कितनी है 7 मीटर. ठीक है, अब हमने कर लिया कि जो फुट ऑफ टावर है और जो फुट ऑफ बिल्डिंग है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है x है, ये हमने लेट किया है. लेट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर इज x. ये भी हमने लेट किया, ये हमारी है x. ये हमारा हो गया CB, ये किसकी वैल्यू होगी CB की, x. हमने ये डिस्टेंस लेट कर लिया x तो इसकी वैल्यू ये क्या हो गया हमारा CB. CB की वैल्यू लेट कर ली हमने x. हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें गिवन है 7 मीटर तो A भी हमारा टावर है. लेट टावर इज AB, टावर इज AB और AB की वैल्यू हमारी क्या होगी 7 + h, 7 + h. 7 + h क्यों हुई, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी 7 मीटर है और ये इसके बिल्कुल अब सामने है तो ये भी इतना 7 मीटर हो जाएगा और ये हमने एज्यूम कर लिया और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं E. ठीक है, ये हमने लेट किया, लेट AE = h, ये हमने लेट किया है. ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है. हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर ये मतलब अगर ये h निकल, ये तो हमारे पास है 7, अगर ये h निकल जाए तो हम इन दोनों को ऐड करके 7 + h करके हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी. लेकिन ये h निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब DE की. हमारे पास ना बेस गिवन है ना परपेंडिकुलर गिवन है तो ठीक है, तो DE की वैल्यू हमने CB की अगर वैल्यू निकाल ले तो DE की वैल्यू आ जाएगी हमारी. और CB की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर गिवन है 7 मीटर. ठीक है, अगर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे
परपेंडिकुलर हमें गिवन है तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इस बेस को हम यूज करके ये और ये इक्वल एंड पैरेलल है तो ये भी हमारी सेम वैल्यू हो जाएगी। इसको यूज करके हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे, दिस वन, क्योंकि सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल DBC या DCB, इन ट्राइंगल DCB में हमें परपेंडिकुलर गिवन है 7 मीटर और बेस हमारा x है जो कि हमें निकालना है। तो P और B की फॉर्म में हमारा कौन सा थीटा होता है, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू है, 45 डिग्री। अब हमें ये कैसे पता लगा कि ये tan थीटा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हमें पता लगा कि P और B की फॉर्म में हमारा यहाँ लास्ट वन tan थीटा होता है। ये हमारे लास्ट चैप्टर का टॉपिक है कि ये कैसे पता लगता है sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। ये हो गया हमारा tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू P बाय B। और यहाँ पे P हमारा क्या है, DC डिवाइडेड बाय B हमारा क्या है, CB। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है तो tan 45 की जगह 1 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू DC की वैल्यू 7 मीटर हमें गिवन है, 7 डिवाइडेड बाय CB की वैल्यू x जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 7। x का मतलब है CB और CB हमारा किसके इक्वल है, DE। CB इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 7 मीटर आ गया। यहाँ से हमारी DE की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या होगी, DE की वैल्यू आ गई। अब DE की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हमें ADE, क्योंकि हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर H की वैल्यू को इसमें ऐड करके ये टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो हम अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AED या फिर ADE, इन ट्राइंगल ADE क्या निकालना है, H निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। और गिवन क्या है हमें, अभी ये वैल्यू निकाली है हमने, DE इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये क्या है हमारा बेस, इस ट्राइंगल के लिए तो ये हमारा बेस हो गया ना, तो बेस हमें गिवन हो गया 7 मीटर। तो P और B की फॉर्म में हमारा tan थीटा होता है, अभी हमने किया था, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। तो हमारा ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू P बाय B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AE डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है, DE। तो ये हो जाएगा हमारा DE। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है तो tan 60 इज इक्वल्स टू √3 एंड AE हमने लेट कर रखा है H डिवाइडेड बाय DE की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7 मीटर, ये होगी 7। तो यहाँ से हमारी H की वैल्यू क्या आ गई, 7√3 मीटर। अब हमारी ये हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक की है, ये H की वैल्यू आई है, टोटल वैल्यू नहीं आई है। और हमें निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू, क्या है हाइट ऑफ टावर, हमारी टोटल AB है तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE प्लस EB, AE प्लस EB, AE प्लस EB। और A ही हमने क्या लेट कर रखा है, H प्लस EB हमारा क्या है 7। और अभी हमने H की वैल्यू निकाली तो H की वैल्यू पुट कर देंगे, 7√3 प्लस 7 कॉमन आ रहा है दोनों में तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 बाहर, अंदर √3 प्लस 1। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर इज आवर आंसर।